बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ARP न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अलिया। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने 25 मई 2022 को हकीकी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है और उनके मुताबिक जिस तरह गुज़श्ता महीने जो है वो एक रजीम चेंज किया गया अमेरिका के मुताबिक, उसके ख़िलाफ़ वो पहले जो है वो सड़कों पर इस तरह निकले कि उन्होंने शहर शहर जाकर जलसे किए। सबसे पहले उन्होंने पेशावर जलसा किया, फिर कराची किया और फिर लाहौर किया, जिससे उनका मोरल इतना बुलंद हुआ क्योंकि अवाम ने ऐसा रिस्पांस दिया। और उसके बाद उन्होंने 6 मई से जलसों का एक नया शेड्यूल जो है तरतीब दिया और उसके मुताबिक फिर उन्होंने पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में जलसे किए और कंसेक्टिवली जलसे करते रहे और एक ऐसा मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बन चुका है। और 20 मई को मुल्तान के जलसे में उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान करना था, लेकिन नहीं किया गया। और कुछ लोगों का कहना था कि वो इसलिए नहीं किया गया कि उनको कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गई थी, लेकिन वो पूरी ना हुई और फिर उनको कहा गया था कि आप इसको थोड़ा डिले करें। लेकिन इमरान खान साहब का एतबार जो है वो पहले ही उनके एतबार को ठेस पहुँच चुकी है, तो उन्होंने अब दोबारा बिलीव करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि अब जो बात होगी वो सड़कों पर होगी। और उन्होंने जब अपने मार्च का ऐलान किया पेशावर में बैठकर और वहाँ पर बैठकर एक 25 मई की तारीख दी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2-3 बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट की। एक तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं तो वो न्यूट्रल ही रहिएगा। और दूसरा, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को एक ऐसा पैगाम दिया कि अगर ब्यूरोक्रेसी ने हमारे रास्ते में कोई कांटे फैलाने की कोशिश की, हमारे रास्ते रोकने की कोशिश की, हमारे रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद करने की कोशिश की, तो आपको इसका हिसाब देना होगा, हम आपके ख़िलाफ़ एक्शन में आएंगे। और आपने देखा होगा कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लीडरों के घरों पर छापे मारे गए। लाहौर में ख़ुसूसन जो है वो हमाद अज़हर साहब के घर एक बड़ी बैठक हो रही थी और उस बैठक में इसका लाहे अमल के लिए जो है वो एक मशावरती इजलास हो रहा था कि किस तरह उन्होंने लाहौर से आवाम को लेकर निकलना है, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस का क्रैकडाउन हुआ। उसके बाद आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान का ख्वाब जिस बंदे ने देखा था, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की, उनकी बहू के घर पुलिस की एक वैन आई। उनके मुताबिक उनका कहना है कि मुबैना तौर पर एक पुलिस की वैन आई और उसने आते हुए दरवाज़ा हमारा जो है वो नॉक किया, लेकिन हमने जब डोर को ओपन नहीं किया तो पुलिस का जो डाला था उसने ज़ोर के साथ हमारे दरवाज़े को तोड़ा और दरवाज़े को तोड़ने के बाद जो है वो अंदर दाखिल हुई और चादर और चार दीवारी की पामाली की गई। जमशेद चीमा साहब जो हैं उनके घर भी पुलिस ने दावा बोला और मुसर्रत जमशेद चीमा साहब ने वार्न किया। उन्होंने कहा कि न्यूट्रल को भी मेरा पैगाम है, हैंडलर को भी मेरा पैगाम है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को भी मेरा पैगाम है। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि मीर जाफ़र और मीर सादक को भी मेरा पैगाम है कि आप इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल ना करें, हम दोबारा पावर में आएंगे और आपसे इसका हिसाब लेंगे। राना सनाउल्लाह इस वक्त एक जर्नैल की जो है वो हैसियत रखते हैं क्योंकि वो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, और वो बार बार कह रहे हैं कि मैं इमरान खान को घर से नहीं निकलने दूँगा अगर फैसला हुआ। आज वफाकी कैबिनेट का इजलास भी हो रहा है और इस इजलास में ये तय पाएगा कि उनको रोकना है या नहीं रोकना। लेकिन ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब ने एक ऐसा प्रेशर बिल्ड किया है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं कारकुनों को गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो है इस पता चलता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हुकूमत तो ये एक मखलूत हुकूमत है, लेकिन चीफ़ एग्जीक्यूटिव तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, और वो प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब आपको इस्लामाबाद की तरफ बताया जाए तो इस्लामाबाद में जो है वो 15,000 जो है टीयर गैस शेल को भी इकट्ठा कर लिया गया। 100 से ज़ायद कैदी वेन जो होती हैं उनको भी मंगवा लिया गया और बहुत बड़ी जो है वो बहुत बड़ी मिकदार में वहाँ पर पुलिस एहलकारों को दूसरे सूबों से भी बुला लिया गया और वहाँ पर एक ऐसा क्रैकडाउन करने की कोशिश की जा रही है। डी चौक को मुकम्मल तौर पर सील करी और रेड जोन में इन तमाम को जाने से रोकने के लिए बहुत बड़े बड़े इकदाम किए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब फार्मर प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जिस काफ़िले की क़ियादत करते हुए इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, वो आ रहा है KPK से, यानी कि पेशावर से वो इसकी काफ़िले की क़ियादत करते हुए यहाँ पर आएंगे। और क्योंकि आप जानते होंगे कि अटक का पुल ऐसा है कि जिसको क्रॉस करने के बाद वो पंजाब में दाखिल होंगे और फिर वो इस्लामाबाद की तरफ श्रीनगर हाईवे पर जिस तरह उन्होंने ऐलान किया वहाँ पर इकट्ठा होना है, लेकिन इस हुकूमत ने उस अटक पुल को भी बंद करने का फ़ैसला कर लिया। और लाहौर में अगर आपको बता दें तो लाहौर में एक ही रास्ता है रावी पुल का, जो कि एक कदीम रास्ता है, उसको भी बंद कर दिया गया और इसके साथ साथ मोटरवेज़ को भी बंद कर दिया गया ताकि ये लोग लाहौर से निकल ही ना सकें, इस्लामाबाद की तरफ रवाना ही ना हो सकें। लेकिन तहरीक इंसाफ ने भी प्लान बनाया हुआ और वो कहते हैं कि अगर हमें रोका गया तो हम शहर शहर एहतजाज करेंगे और शहर शहर एहतजाज अगर उन्होंने किया
तो मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहर जो है वो बंद हो जाएंगे और इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। पहले ही पाकिस्तान की इकानमी को नुकसान हो रहा है और इससे बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो नुकसान होगा। लेकिन हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर इस लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए कोशिशें कर रही हैं और आसिफ अली जरदारी साहब की पूरी हमायत हासिल है इस गवर्नमेंट को, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कि असम्बली को डिज़ोल्व किया जाए और नए इलेक्शन की तरफ जाए, फ्रेश मैंडेट लिया जाए। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी कहती हैं कि जाया जाए नए इलेक्शन में और फ्रेश मैंडेट लिया जाए और फिर बड़े बड़े फैसले किए जाएँ। लेकिन शहबाज शरीफ साहब भी कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते और आसिफ अली जरदारी भी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उनको पहले तो उनके पास सिंध था और अब वफाक में भी उनकी बहुत बड़ी अक्सरियत है, स्पीकर कौमी असम्बली भी उनका है और बहुत बड़ी बड़ी वजारतें भी जो है वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मौजूद हैं। इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब चाहते होंगे कि वो इस हुकूमत को मुकम्मल तौर पर इसका जो टेन्योर है 5 साल का वो पूरा करे और अगले साल अगस्त तक यानी कि 18 अगस्त तक ये हुकूमत अपना टेन्योर कंप्लीट करे। लेकिन जिस तरह का प्रेशर इमरान खान साहब बढ़ा रहे हैं इससे नज़र आता है कि इस हुकूमत के दिन कम है। लेकिन कल जो हुकूमती इत्तेहाद का इजलास भी है उसमें यह फैसला हुआ गया कि हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे और इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो चले गए हैं सऊदी अरेबिया, वहाँ पर वो उम्रे की अदायगी करेंगे। लेकिन पिछले दिनों इमरान खान साहब ने एक ऐसी गलत बात की 20 मई को जलसे में उन्होंने एक ऐसा जो है वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ और उन्होंने कहा था कि जो भी कहा था वो मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पर दोहराना मुनासिब भी नहीं लगता। लेकिन कल जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी के एक कारकुन ने बल्कि उनके एक रहनुमा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की वालिदा के बारे में ऐसी बेहुदा और गलाजत भरी जो है वो गुफ्तगू की और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया कि जिसको सोच कर भी जो है वो इंसान ये कहता है कि ये कितने गंदे अल्फाज हैं। लेकिन कल कोई भी किसी भी पार्टी का, किसी भी हुकूमती इत्तेहाद का, किसी भी हुकूमती पार्टी का कोई भी कारकुन नहीं बोला, कोई भी रहनुमा नहीं बोला कि औरतों के ख़िलाफ़ ऐसी आवाज़ क्यों इस्तेमाल की जा रही है, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। लेकिन जब मरियम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे तो उस वक्त पूरा पाकिस्तान ही इस तरह लग रहा था। हम भी कहते हैं कि हमारा इमरान खान साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना हमें इमरान खान साहब से कुछ मिलना है ना हमें इस हुकूमत से मिलना है, हमने दोनों तरफ के फैक्ट्स को बयान करना है। लेकिन हम ये कहेंगे कि आप जानिबदारी का जो है वो इत्तेहाद तासुर ना दें, क्योंकि जानिबदारी का तासुर अगर आप देंगे तो इस तरह पता चलेगा कि तमाम पार्टियां जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं तो वो वाकई ख़िलाफ़ 11-12 पार्टियों का इत्तेहाद है हुकूमत में है। लेकिन औरतें सबकी माएँ बहनें बराबर होती हैं और माओ बहनों का इज़्ज़त करना, उनकी जो है वो इज़्ज़त व तकरीम में कमी ना आई जाए, ना लाई जाए, इस तरह का जो है वो हम सब का फ़र्ज़ बनता है। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने कहा था तो हमने उनकी भी मज़म्मत की थी और जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी के एक रहनुमा ने किया है तो हम उसकी भी मज़म्मत करते हैं। और तमाम उन लोगों को ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह साहब और जिन्होंने भी मज़म्मत की थी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के बारे में जब बात की थी तो अब वो मज़म्मत क्यों नहीं कर रही, क्योंकि वो उनके इत्तेहादी हैं। और राना सनाउल्लाह इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान के। उनके बारे में अभी आपको बता दें कि 1992 में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे तो उस वक्त उन्होंने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उनकी वालिदा और नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ ऐसी बेहुदा बातें की थी जिस तरह वो आज जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और वो उनको ऐसे अल्फाज और ऐसे अलकाबात से नवाज रहे हैं कि जिनको सोच कर इंसानी जहन जो है वो मूव हो जाता है और इंसानी जहन ये सोचता है कि हम इस तरह बातें क्यों करते हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को भी चाहिए कि वो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा नहीं बल्कि वो पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्टर हैं। और दूसरी तरफ जो एहतजाज किया जा रहा है, अगर इस एहतजाज को रोकने की कोशिश की जाएगी, नाकाम बनाने की कोशिश की जाएगी तो इसका 100% मैं आपको बता दूँ फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जो है वो इसकी बेनिफिशरी होगी, क्योंकि जब भी हमने तारीख में भी देखा है कि लॉन्ग मार्च, जलसे जुलूसों में, एहतजाज में जब भी कोई हुकूमत ने ये फ़ैसला किया इसको रोकने का तो उसका जो है वो ऑटोमेटिकली उसका जो फ़ायदा हुआ है, उसका जो बेनिफिट हुआ है, जो एडवांटेज हासिल हुआ है वो उसी पार्टी को हासिल हुआ है जो एहतजाज कर रही है। तो राना सनाउल्लाह साहब को और हुकूमत को चाहिए कि इनको रोकना नहीं चाहिए बल्कि इनको जाने देना चाहिए और ये अपना पुरअमन एहतजाज करें। दूसरी जानिब रात को जब लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे थे, पुलिस दावा बोल रही थी तो एक जो है शख्स ने वहाँ पर पुलिस पर फायरिंग भी कर दी जिसकी वजह से एक कांस्टेबल जो है वो शहीद हो गया। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। और उसके रिएक्शन में जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने भी एक्शन लिया, हमजा शहबाज शरीफ साहब ने और IG से रिपोर्ट भी तलब कर लिया, लेकिन उन दोनों बाप बेटे को गिरफ़्तार कर लिया जिन्होंने फायरिंग की थी। और चौधरी फवाद हुसैन साहब जो साबिक वफाकी वज़ीर भी थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर भी हैं, उनका बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि चोरों की तरह जब पुलिस घरों में दाखिल होगी
तो इससे जो है वो आवाम का रिएक्शन तो आएगा। उनको ये लगा था कि कोई चोर आ गया इसलिए उन्होंने फायरिंग कर दी, लेकिन जो है वो इसको डिफेंड नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को चाहिए कि अपने कारकुनों को कहें कि पुरअमन रहें, पुरअमन एहतजाज करें और एक गमला भी नहीं टूटना चाहिए। और हुकूमत को भी मैं यही अपनी नाकस सी एडवाइस करना चाहूँगा कि आप जो है वो इस लॉन्ग मार्च में रुकावट ना डालें, क्योंकि अगर रुकावट डालेंगे तो इसका बेनिफिट ऑटोमेटिकली इमरान खान साहब को हासिल होगा और इमरान खान साहब भी इसके बेनिफिशरी होंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।